हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसराज क्लासेस। बच्चों, आप सभी का मिसराज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाए, रिपोर्ट कैसे लिखी जाए। तो आज इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप सभी ध्यान पूर्वक इसको समझने का प्रयत्न करें। आप कॉपी और पेन लेकर के वीडियो को स्टार्ट करें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगें उनको आप नोट करते जाएं तो बेटर होगा। पहले हम चर्चा करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। हमने कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर नंबर 1 पॉइंट करके कि फॉर्मेट, प्रारूप कैसे होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग के लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फॉर्मेट का मीन्स होता है प्रारूप। क्या प्रारूप होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग के लिए। फॉर्मेट, प्रारूप कैसा होना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग का प्रारूप क्या होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है टेंस, अर्थात किस टेंस का प्रयोग रिपोर्ट लिखते समय, रिपोर्ट राइटिंग करते समय करनी चाहिए। तीसरा हमारा जो टॉपिक है एक्सीडेंट और इवेंट की आइडियाज कहाँ से लाएं। तो पहला नंबर कि जब आप कोई रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें किसी घटना का, किसी एक्सीडेंट का, किसी न किसी इवेंट का उसमें जरूर जिक्र किया जाएगा। तो आप ये सोचेंगे कि इसमें हम एक्सीडेंट और इवेंट्स की आइडियाज़ कहाँ से लाएं, कैसे सोचें, क्या लिखें क्या ना लिखें। और ऊपर 2 नंबर पर मैंने बताया कि टेंस, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं किस टेंस का इसमें यूज़ किया जाए और कैसा इसका प्रारूप हो, कैसे लिखना आरंभ किया जाए। और चौथे नंबर पर हमने लिखा रिपोर्ट, रिपोर्ट कितनी बड़ी लिखें। 4 नंबर है जो वो हमने पॉइंट बनाया कि रिपोर्ट कितनी लंबी लिखें या कितनी बड़ी लिखें। ये 4 सवाल पर अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में राउंड करता रहता है। तो चाहे वो सीबीएसई का स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट्स हो, अधिकतर 11th और 12th क्लास की एग्ज़ाम्स में रिपोर्ट राइटिंग 5 या 7 नंबर की पूछी जाती है और बच्चे अक्सर स्टूडेंट्स इस पर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कैसे इसकी राइटिंग की जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है और आपकी समझ में ये वास्तव में आएगा। आप इनको ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट लिखा है हमने, क्या लिखा, फॉर्मेट। जो हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट मीन्स प्रारूप। प्रारूप कुछ ऐसे ही होना चाहिए। ये जो बॉक्स नुमा आपको दिख रहा है, ये मैंने सिर्फ पेज बनाया है। मान लीजिए कि ये पेज है, ये पूरा चौकोर। अब इसमें जब आप मान लीजिए हम एन एक्सीडेंट विटनेस पर रिपोर्ट लिख रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है और एग्जाम्स में टॉपिक भी दिए जाते हैं और उसमें उसकी हेडिंग्स भी कुछ दे दी जाती हैं हेल्पफुल के लिए, कि आपके लिए वो हेडिंग्स हेल्पफुल हों। तो यहाँ पर मान लीजिए हम रिपोर्ट किस पर लिख रहे हैं, एन एक्सीडेंट विटनेस पर। अब यहाँ पर आपको भी ऐसे करना चाहिए। ये मान लीजिए हमारा पूरा पेज है, जो ये बॉक्स बना है, आयताकार बॉक्स, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये पेज है। अब उस पेज पर हम क्या करेंगे, जिस टॉपिक पर हमें रिपोर्ट लिखनी है उसको हम सीधे हेडिंग डालेंगे रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट विटनेस। मान लीजिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी आ सकता है, गेम एंड स्पोर्ट्स भी आ सकता है, साइंस एक्सिबिशन भी आ सकती है, रीडिंग हैबिट भी आ सकती है, एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली भी आ सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मान लीजिए आ सकती हैं। तो जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखना, जब आप रिपोर्ट राइटिंग करना स्टार्ट करें तो सर्वप्रथम आपको रिपोर्ट ऑन लिखना चाहिए। यहाँ पर हमने लिख दिया है आपका प्रारूप कैसा होना चाहिए। सर्वप्रथम आप पेज के बीचों बीच में जिस पेज पर आप लिखना स्टार्ट करें वहाँ लिखें रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट विटनेस। मान लीजिए हम एक्सीडेंट विटनेस पर लिख रहे हैं, तो एक्सीडेंट विटनेस। तो यहाँ पर रिपोर्ट ऑन अर्थात रिपोर्ट, रिपोर्ट मीन्स क्या होता है, खबर या न्यूज़।
रिपोर्ट का मतलब यही होता है कि कोई खबर या रिपोर्टर जो भी होते हैं वो रिपोर्ट को, खबर को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। किसमें? न्यूज़पेपर में, पत्रिका में, कई जगह। तो यहाँ पर रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट विटनेस मैंने लिखा। अब इसका रिपोर्टर कौन है, यहाँ पर साइड में लिख दिया गया है बाई लक्ष्मी भारद्वाज, ये इसकी रिपोर्टर हैं। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स के नाम आप सुने होंगे। और कहाँ से ये हैं, तो जिस डेट को लिखी जा रही है डेट लिखना आवश्यक है। तो यहाँ पर ग्वालियर 10 अप्रैल लिखा गया है। तो इस तरीके से जब भी आप लिखें तो राइट साइड में आपको डेट लिखनी है और लेफ्ट साइड में आपको रिपोर्टर का नाम जो इससे ताल्लुक़ रखता हो। तो इस तरीके से रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंट विटनेस। अब आप अपनी रिपोर्ट को नीचे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं पेज पर। ऐसे आपका पेज होगा तो आप क्रम से ये देखना आपको चाहिए कि दोनों तरफ की जो हमारी जगह हैं पेज की, ये दोनों तरफ की बराबर अर्थात इक्वल ही छूटनी चाहिए और आप इनसे लिखते चले जाएं। इस तरीके से ये तो हो गया रिपोर्ट का फॉर्मेट अर्थात प्रारूप कैसे होना चाहिए। अब हमने नीचे इस वीडियो में बेहद इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, जिनको आपको रिपोर्ट लिखते समय याद रखनी होगी। इनको सभी स्टूडेंट से ये मेरा निवेदन है कि इसको ज़रूर आप इस तथ्यों को, इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आपको याद करना चाहिए, रिमेंबर करना चाहिए, जिससे आप परीक्षा में बेहतरीन ढंग से रिपोर्ट लिख सकें। तो क्या है हमारा रिमेंबर करने वाला टॉपिक, आप देख लें। रिमेंबर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखें। पहला हमारा जो पॉइंट है, रिपोर्ट की साइज। अभी मैंने आपसे बात किया था कि रिपोर्ट कितनी बड़ी लिखें, 4 नंबर का हमारा पॉइंट था, ऊपर आपने पढ़ा। तो यहाँ पर रिपोर्ट की साइज जो है वो मार्क्स और शब्द सीमा, वर्ड लिमिट्स के आधार पर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने नीचे आपको समझाया है। आप सोच रहे होंगे कि कितनी बड़ी रिपोर्ट लिखनी चाहिए, तो मैंने आपसे कहा कि मार्क्स के आधार पर 7 नंबर के हैं, 10 नंबर का कहीं आता है, कहीं 5 नंबर का आता है परीक्षाओं में। और वर्ड्स लिमिट, शब्द सीमा, तो जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया कि यदि 7 नंबर की रिपोर्ट है और उसकी शब्द सीमा 100 है, तो आपको क्या करना है, उस रिपोर्ट को 130 से 150 शब्दों में लिखनी है। यदि आपका रिपोर्ट 7 नंबर का आया है, 7 मार्क्स का आया है, और आपकी वर्ड्स लिमिट क्या दी है, 100 वर्ड्स, 100 शब्दों की, तो आपको उस रिपोर्ट को 130 या 150 शब्दों के बीच में लिखनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर को 7 मार्क्स दिखता है, 7 नंबर, 7 मार्क्स में कम से कम 10 या 15 लाइनों में, 10 लाइन में तो कम से कम रिपोर्ट होनी ही चाहिए यदि आप 7 मार्क्स की है। और अगर 5 मार्क की हैं तब भी आपको 10 लाइन्स तो लिखनी ही चाहिए। और ये 10 मार्क्स का आपकी 10 मार्क्स की रिपोर्ट है तो आप, और शब्द सीमा 150 दिया है, तो आपको 150 से 175 शब्दों में रिपोर्ट को लिखना चाहिए। ये नियम है और इसको आप 100% सिक्योर ही समझें। तो आगे और क्या हमें एक्सप्लेन करना है। नंबर 2, रिपोर्ट लेखन में हमेशा थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे, ईटीसी, कोई नाम आ जाए सिंगुलर। तो रिपोर्ट लेखन में अर्थात रिपोर्ट को लिखने में हमेशा थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन यूज करना चाहिए। आई फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और बी और यू का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए और आई और बी का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। करना चाहिए ऐसा बिल्कुल मना नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन आई शब्द, आई मीन्स में फर्स्ट पर्सन का जो आई है उसको ना के बराबर करना चाहिए। अगर आप ही जो है आई साइड विटनेस हैं, रिपोर्टर हैं, तो आप कर सकते हैं यूज, लेकिन अधिकतर जितने भी एक्सप्लेन किए जाते हैं किसी भी इवेंट्स के अबाउट, तो वहाँ पर वो किसी दूसरे के द्वारा वो घटनाएं घटित हुई रहती हैं और उनकी घटनाओं का वर्णन करते समय हम थर्ड पर्सन के ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये आप बेहद
ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो आप ध्यान रखेंगे, आई शब्द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा पॉइंट है जो हमारा, वो थर्ड पॉइंट है टेंस। तीसरा पॉइंट है टेंस कौन सा यूज करना चाहिए। हमने आपको बताया था अभी ऊपर कौन सा टेंस यूज करें, तो आपने फॉर्मेट देख लिया, कौन सा टेंस यूज करें, टेंस आपने देख लिया। उसके बाद आपने देखा कि हमारी रिपोर्ट बड़ी कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ी कितनी बड़ी कितनी साइज में लिखनी चाहिए, वो आपने समझ लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कौन सा टेंस का यूज करना चाहिए, तो सिंपल पास्ट टेंस अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी रिपोर्ट को लिखते समय आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आप रिपोर्ट्स देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, जितनी भी एक्सीडेंट और जितनी भी घटनाएं, कहीं उद्घाटन है, कहीं एनुअल फंक्शन है, कहीं इनागुरेशन है, कहीं भी जो कुछ भी ब्लड डोनेशन है, तो जो इवेंट्स का आप वर्णन करते हैं वो घटना हो चुकी होती है भूतकाल में। भूतकाल की घटनाओं का वर्णन हमें अपनी रिपोर्ट्स में करना होता है, इसलिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब आप इस रिपोर्ट को लिखना स्टार्ट करेंगे या किसी भी रिपोर्ट को लिखेंगे, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसों का भी प्रयोग होना चाहिए। पैसिव वॉइस के सेंटेंसों का प्रयोग कैसे होना चाहिए, जैसे वह कार्य उसके द्वारा किया गया होगा, या मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया होगा, पुलिस को बुलाया गया होगा। इस तरीके से कई प्रकार के सेंटेंस बनते हैं जो पैसिव वॉइस में ही उनका ट्रांसलेट हो सकता है। तो यहां पर हमने आपके लिए स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इनका यूज आपको रिपोर्ट लिखने में करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 4, रिपोर्ट की अंतिम लाइन। रिपोर्ट की जो अंतिम लाइन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। रिपोर्ट की अंतिम लाइन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए कहीं कोई घटना हो गई, उस स्थान पर कई लोग एकत्रित हुए लोगों के द्वारा उनकी मदद की गई जिनका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई, ये पास्ट हो गया। पुलिस को बुलाया गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब किसी के द्वारा पुलिस को बुलाया गया होगा, पुलिस को सूचना दी गई होगी, एम्बुलेंस को बुलाया गया होगा, एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, तो ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना, पास्ट का सेंटेंस बना, हम भूतकाल में बात कर रहे हैं। अंत में पुलिस आई तो पुलिस ने केस दर्ज किया और निर्देश दिया लोगों को कि वाहन को चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, इससे हमारे प्राण और संपत्ति बचती है, उनकी रक्षा होती है। तो यहाँ पर हमें जो इंस्ट्रक्शन मिला, निर्देश मिला, जो सीख मिली, वो प्रेजेंट में मिली। तो रिपोर्ट की लास्ट पंक्तियों में, लास्ट लाइनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब रिपोर्ट पॉइंट नंबर 5 में मैंने सम्मिलित किया कि रिपोर्ट लिखते समय उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का वर्णन होना चाहिए। तो आप इनको गौर से सुने। तो किसी भी खबर में यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है, रिपोर्ट में मान लीजिए कोई घटना का जिक्र होता है या किसी इवेंट्स का, किसी दुर्घटना का या किसी इवेंट्स का जिक्र किया जाता है। कहीं भी आप मान लीजिए एनुअल फंक्शन है तो वहाँ कोई घटना की जाएगी, कोई लीडर्स आएंगे, कोई चीफ गेस्ट आएंगे, तो उनके द्वारा कुछ क्रियाएं की जाएंगी, कुछ स्पीच दी जाएंगी, कुछ प्राइजें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, कोई ना कोई घटना होगी। और एक्सीडेंट के विषय में आप सभी जानते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर जो आपको रिपोर्टिंग करनी है, बताना है उस घटना के विषय में, तो आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या सम्मिलित करेंगे, वही बातें यहाँ बताई जा रही हैं कि एक अच्छी, एक शानदार, एक बेस्ट और बेहतर रिपोर्ट लिखने में आपको किन किन चीज़ों को
यूज करना चाहिए, किन किन तथ्यों का समावेश करना चाहिए। तो यहाँ पर आइए हम समझते हैं रिपोर्ट में क्या होना चाहिए। पहला नंबर, अगर एक्सीडेंट का आप वर्णन कर रहे हैं तो एक्सीडेंट कहाँ और कब हुआ, वेयर एंड वेयर, कहाँ और कब हुआ, इसका जिक्र होना चाहिए। वैसे कोई घटना है तो वहाँ भी कहाँ और कब हुई घटना, दुर्घटना कहाँ और कब हुई। दूसरा है पॉइंट हमारा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, किस तरीके से घटना हुई, किस किस के बीच हुई। तो व्हाट हैपेंड क्या हुआ, कैसे हुई। और टाइम एंड वेन्यू, टाइम एंड वेन्यू का मतलब होता है कब, किस समय हुआ और किस प्लेस पर हुआ। जैसे मान लीजिए हम ग्वालियर सिटी में हैं, डबरा सिटी में हैं, तो डबरा सिटी में बहुत सारे स्थान होंगे, गांव होंगे, रोड पर जगह होंगी कि किस स्थान पर हुआ, तो वो टाइम एंड वेन्यू कहलाता है, वेन्यू। अगला है नेक्स्ट हमारा एक्सीडेंट में हाउ मेनी किल्ड, अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें कितने लोग मारे गए हैं, कितने घायल हो गए हैं, और इंजर्ड कितने हो गए हैं। मान लीजिए इंजर्ड मीन्स वुंडेड, वुंडेड मीन्स घायल, इंजर्ड कितने हुए हैं। और डिटेल ऑफ रेस्क्यू, बचाया कितने लोगों का गया है, उनका डिटेल क्या है, कितने लोग बचे हैं, कितनों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। इस तरीके से क्रम से स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण तथ्यों को अपने माइंड में थिंक करना चाहिए और सोच करके इन्हीं के आधार पर आपको रिपोर्ट को बना लेनी चाहिए। और मान लीजिए यहाँ पर आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है या कहीं पर कोई समारोह हो रहा है, तो वहाँ पर चीफ गेस्ट आएंगे, तो कब और कहाँ आएंगे, किसी प्लेस का, किस समय आएंगे, और उस प्लेस में कौन सा मेन प्लेस होगा जहाँ पर आएंगे, चीफ गेस्ट होंगे कौन, उनका नाम क्या होगा, वो कौन किस पद पर हैं, वो किस चीज़ का उद्घाटन करेंगे, इनॉर्गुरेशन करेंगे, और क्या क्या कल्चरल प्रोग्राम होगा, मान लीजिए उसका क्या सिस्टम है, क्या मैनेजमेंट है, क्या अरेंजमेंट है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर में मैंने लिखा कि स्पीच एंड प्राइज, कोई नृत्य होगा, कोई एनुअल फंक्शन में कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसमें अव्वल आएंगे कुछ लोग, गुड आएंगे, उनका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा तो उसमें उनको स्पीच के साथ प्राइजें भी दी जाएंगी। तो इस तरीके से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस के सेंटेंसों में आपको रिपोर्ट्स लिखनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिए, क्वेश्चन है कि राइट ए रिपोर्ट फॉर ए न्यूज़पेपर, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पर लिखा राइट माने लिखो, रिपोर्ट माने रिपोर्ट, फॉर एन अ न्यूज़पेपर समाचार पत्र के लिए, अबाउट माने बारे में, द एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, यूजिंग माने प्रयोग करके, द फॉलोइंग डिटेल्स मीन्स निम्नलिखित डिटेल का, नीचे दी गई डिटेल्स का प्रयोग करके समाचार पत्र में रिपोर्ट करने के लिए दुर्घटना पर आप एक रिपोर्ट लिखिए। और नीचे की रिपोर्ट क्या दी गई है, नंबर 1, व्हेर, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, कब, कहाँ और कैसे। व्हेर मीन्स कब, व्हेन मीन्स कहाँ, एंड मीन्स और, हाउ माने कैसे, डिड हैपन माने हुआ, एक्सीडेंट माने दुर्घटना, कब और कहाँ कैसे दुर्घटना हुई। नंबर 2 पॉइंट है पीपुल मीन्स लोग, व्हीकल मीन्स वाहन, इन्वॉल्व माने सम्मिलित थे, उसमें कौन कौन से लोग और कौन सा वाहन और कौन कौन सम्मिलित थे। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ईटीसी, किन किन चीज़ों का हानि हुई, प्राण और संपत्ति की हानि हुई आदि। तो ऐसे ही इन टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड करके जो डिटेल दी गई है तीनों पॉइंटों में, इनको उसमें मिक्स करके आपको इन डिटेल्स के आधार पर आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स लिखनी है। आइए देखते हैं, वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन आपके लिए बेहद यूज़फुल होगी। आप अवश्य ही इनको पूरा वीडियो देखने का प्रयास करेंगे तब आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ मैंने आपके लिए एक रिपोर्ट लिखी है और उसका हिंदी में मैं आपको मीन्स बताऊंगा। आप जो मीनिंग हार्ड लगे उसको आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलें। तो यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट है वो एन एक्सीडेंट विटनेस की है। हमने, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेड कलर से एक मोटी हेडिंग लिख दी है बीचों बीच में, ये हमारा प्रारूप है, फॉर्मेट है।
एन एक्सीडेंट विटनेस। जब भी आप लिखना स्टार्ट करें तो अपने पेज के, कॉपी के पेज पर बीच में ही ऐसी हेडिंग डालें, कलरफुल या अच्छी हेडिंग डालें जो डार्क हो थोड़ा, तो एन एक्सीडेंट विटनेस, दुर्घटना का गवाह, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखने वाले हैं वो लिखी गई है 10 अप्रैल 2021, और ये लिखने वाले कहाँ से हैं? दतिया से हैं। और ये रिपोर्टर कौन है? बाय मोहन अग्रवाल, इन्होंने इसकी रिपोर्टिंग की है। डेट दे दिया गया है, प्लेस दे दिया गया है कहाँ से हैं, और अब ये लिख रहे हैं क्या? ए वेरी फैटल एक्सीडेंट टू प्लेस ऑन ग्वालियर झांसी रोड एट 9 AM। ए माने बेरी माने बहुत, फैटल माने घातक, एक्सीडेंट माने दुर्घटना, टू प्लेस ऑन ग्वालियर झांसी रोड पर हुई, टू प्लेस माने हुई, एट 9 AM, 9 AM में सुबह 9 बजे। तो एक घातक एक्सीडेंट सुबह 9 बजे झांसी ग्वालियर रोड पर हुआ। फिर यहाँ पर लिखा गया इट वाज अ सीरियस एंड सडन कोलिशन बिटवीन ए लॉरी एंड मारुति कार। इट वाज सीरियस या बहुत गंभीर था, या ऐसा कहें कि सडन कोलिशन माने अचानक टकरा गई, बिटवीन माने एक, बिटवीन मीन्स से, लॉरी मीन्स लॉरी, एंड मीन्स और मारुति, एंड मीन्स और आ मारुति कार मीन्स मारुति कार, एक मारुति कार और एक लॉरी अचानक टकरा गई, एक दूसरे से टक्कर हो गई, भिड़ंत हो गई, कोलिशन हो गई। किससे? इट वाज अ वेरी सीरियस, या बहुत ही गंभीर या बहुत घातक एक्सीडेंट था। इट वाज अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट, या बहुत घातक एक्सीडेंट था। फिर लिखा गया कि द मारुति कार वाज रनिंग एट हाई स्पीड। मारुति कार मीन्स मारुति कार, वाज रनिंग मीन्स भाग रही थी, या मारुति कार की स्पीड जो है वो बहुत तेज थी, हाई स्पीड थी, बहुत तेज थी। मारुति कार की स्पीड मीन्स रफ्तार, हाई मीन्स तेज, ज्यादा थी। इट वाज कमिंग फ्रॉम इंदौर, या इट मीन्स या वाज माने थी, कमिंग मीन्स आ रही, फ्रॉम माने से, इंदौर मीन्स इंदौर से, या इंदौर से आ रही थी। व्हाइल मीन्स जबकि, द लॉरी मीन्स लॉरी, कंटेनिंग लेकर के 40 पैसेंजर्स मीन्स 40 यात्रियों को, जबकि लॉरी में 40 यात्री थे, या यूं कहें कि लॉरी 40 यात्रियों को लेकर के आ रही थी। टूक अ सडन, अचानक, ए टर्न फ्रॉम द बस स्टॉप टूवर्ड्स भोपाल, बस स्टॉप से लॉरी जो है वो भोपाल की तरफ जैसे ही टर्न किया, जैसे ही मुड़ी, द मारुति कार स्ट्रक डायरेक्टली इन द माउथ ऑफ लॉरी। द मारुति कार मीन्स मारुति कार, स्ट्रक मीन्स टकरा गई, डायरेक्टली माने सीधे, द माउथ माने मुंह में, ऑफ द लॉरी मीन्स लॉरी के। और जैसे ही लोग मारुति कार क्या हुआ था, बस स्टॉप से भोपाल की तरफ जैसे ही टर्न हुई, वैसे ही द मारुति कार स्ट्रक डायरेक्टली इन द माउथ ऑफ लॉरी। जैसे ही बस स्टॉप से भोपाल की साइड 40 यात्रियों को लेकर के टर्न हुई, वैसे ही तेज स्पीड में दौड़ती हुई मारुति कार ने क्या किया? द मारुति कार स्ट्रक डायरेक्टली इन द माउथ ऑफ द लॉरी। स्ट्रक मीन्स टकरा गई, डायरेक्टली माने सीधे, इन द माउथ मीन्स मुंह में, ऑफ द लॉरी मीन्स लॉरी के, हैं? मारुति कार लॉरी के मुंह में डायरेक्टली टकरा गई। द डॉक्टर ब्रीद्ड, डॉक्टर मीन्स सॉरी, द ड्राइवर ब्रीद्ड मीन्स ड्राइवर ने, चालक ने, ब्रीद माने सांस ली, हिज माने अपनी, लास्ट माने अंतिम, ऑन द स्पॉट माने घटनास्थल पर या उसी स्थान पर, लेकिन घटनास्थल, ऑन द स्पॉट घटनास्थल पर, ड्राइवर ने अपनी अंतिम सांस घटनास्थल पर ली। द 4 अदर पैसेंजर्स हैड सीरियस इंजरियस। द 4 अदर पैसेंजर्स, अन्य 4 यात्री हैड सीरियस इंजर्स, हैड सीरियस इंजर्स मीन्स गंभीर रूप से घायल हो गए, और अन्य 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। नेक्स्ट हमारी लाइन है, लिखा गया ऑन दियर बॉडीज मीन्स शरीर पर, और जो 4 अन्य यात्री थे उनके शरीर पर क्या हो गया? उनके शरीर घायल हो गए। द पैसेंजर्स सिटिंग इन द लॉरी, पैसेंजर सिटिंग, सिटिंग मीन्स बैठे हुए, पैसेंजर्स माने यात्री, इन द लॉरी मीन्स लॉरी में, लॉरी में बैठे हुए यात्रियों को गॉट अ हैवी जर्क, जर्क माने झटका, गॉट अ हैवी जर्क मीन्स एक बहुत तेज का झटका लगा, अर्थात पैसेंजर में बैठे हुए यात्रियों को बहुत तेज का झटका लगा। एंड सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ, एंड सम
सम माने कुछ, ऑफ देम माने उनमें से, गॉड बरिस्ट माने छिल गए या खरोच आ गई, ऑन दियर बॉडीज मीन्स उनके शरीर पर, और उनमें से कुछ लोगों को उनके शरीर पर क्या आ गई, खरोच आ गई। तो यहाँ पर लिखा गया कि द विक्टिम्स वर टेकन टू द हॉस्पिटल। ये हमारा सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है कि द विक्टिम्स मीन्स वर टेकन टू द हॉस्पिटल। विक्टिम्स मीन्स पीड़ितों को, वर टेकन मीन्स ले जाया गया, टू द हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल, और जो पीड़ित थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। द पुलिस केम, ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस लिखा है। पहले जितने भी सेंटेंसों का मैंने जिक्र किया वो सब पास्ट में ही लिखे गए हैं। आप ध्यान देंगे अपने पॉइंट्स को जो मैंने ऊपर अभी बता दिए हैं थोड़ी समय पहले। तो द पुलिस केम एंड रजिस्टर्ड अ केस। पुलिस केम, पुलिस आई, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एंड रजिस्टर्ड अ केस, और पंजीकृत किया। रजिस्टर्ड मीन पंजीकृत किया, अ केस मीन्स मामले को, पुलिस आई मामले को पंजीकृत किया। इट वाज अ सीरियस एक्सीडेंट, यह एक बहुत भी घातक या गंभीर दुर्घटना थी। वी शुड बी वेरी केयरफुल इन ड्राइविंग। अब यहाँ पर देखो निर्देश दिया जा रहा है, हमने भी कहा था कि अंत में निर्देश दिया जाता है। तो वी शुड बी के वेरी केयरफुल, हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। बी मीन्स हमें, शुड बी मीन्स होना चाहिए, वेरी मीन्स बहुत, केयरफुल माने सावधान, इन ड्राइविंग मीन्स चलाते वक्त, आवर व्हीकल्स मीन्स अपने वाहनों को, व्हीकल मीन्स वाहनों को, तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए अपने वाहनों को चलाते समय। जिससे क्या कर सकते हैं, अवॉइड एनी मिस हैपनिंग। अवॉइड मीन्स दूर कर सकते हैं या रह सकते हैं, एनी मीन्स किसी, मिस हैपनिंग मीन्स अनहोनी से, जिससे हम बच सकते हैं या दूर रह सकते हैं किसी अनहोनी से। हम केयरफुली अपने वाहनों को चलाएंगे, और हमें चलाना भी चाहिए, सावधान पूर्वक हमें चलाना चाहिए, तो हम अनहोनी से दूर रहेंगे। एज इट में लीड टू अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इट में लीड या ले जाएगी या बचाएगी, लॉस माने हानि से, ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी या प्राण और संपत्ति, जीवन और संपत्ति की हानि से बचा सकती है किसे, हमें। कब, जब हम सावधानी पूर्वक चलाएंगे अपने वाहनों को और अच्छे से उसको मेंटेन रखेंगे। यहाँ पर इसी पैसेज का हिंदी मीन्स मैंने आपकी जानकारी के लिए नीचे लिख दिए हैं। अभी मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बता दिया, आप इसको जरूर नोट करें, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने पूरा ही हिंदी में इसका डिटेल्स दे दिया है। आप देख पा रहे होंगे पूरा संपूर्ण डिटेल हिंदी में मैंने दे दिया है। आप इसको घर पर बैठ करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ऊपर के पैसेज हैं उनमें जो कठिन वर्ड्स आए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जैसे फैटल मीन्स घातक, सडन मीन्स अचानक, कोलिशन मीन्स टक्कर, स्ट्रक्स मीन्स टकराई, डायरेक्टली मीन्स सीधे, ब्रिड माने सांस ली, ऑन स्पॉट मीन्स घटनास्थल पर, इंजर्स मीन्स घायल, गॉट अ हैवी जर्क मीन्स बहुत तेज झटका, वरिष्ठ माने खरोच आ जाना या छिल जाना, विक्टिम्स मीन्स पीड़ितों को, रजिस्टर्ड मीन्स पंजीकृत किया, केयरफुल मीन्स सावधान रहना, व्हीकल मीन्स वाहन, अवॉइड मीन्स दूर करना या रोकना, मिस हैपनिंग मीन्स अनहोनी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी जीवन और संपत्ति। इस तरीके से आप इनको डिटेल में आज आपने सीखा कि हमें रिपोर्ट में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस टेंस का यूज़ करना चाहिए, और किन किन चीज़ों का हमें उसमें समावेश करना चाहिए, व्हेन एंड वेयर, टाइम, कैसे, कहाँ पर, ऑन स्पॉट, यानी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है अलग अलग तरीके से। तो आपकी समझ में आशा करता हूँ कि अवश्य ही आज का वीडियो आया होगा और आप इससे अधिक लाभ उठाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अवश्य ही शेयर कर दिया करें, लाइक तो कर ही दिया करें। आज के वीडियो में ही इतना ही। अब इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छी वीडियोस और अच्छी जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।